हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 7th एसएसटी के सिविक सेक्शन से चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। तो देखते हैं गवर्नमेंट द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अ सोसाइटी मेक एंड इन्फोर्सेस इट्स पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि वह वैसा इंस्टीट्यूशन जिसके माध्यम से कोई समाज अपनी सार्वजनिक नीतियों को बनाता और लागू करता है। राइट, इट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट, एंड एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इट फॉलोज टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी किसी देश या राज्य पर शासन करने का अधिकार रखने वाले लोगों का समूह, और प्रत्येक सरकार का अपना संविधान या एक मौलिक सिद्धांत होता है जिसका पालन प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा पहला आंसर। अब चलिए देखते हैं दूसरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री का क्या पोजीशन होता है, एंड व्हाट आर हिज और हर फंक्शन, और उसके कौन कौन से फंक्शन है। राइट, तो आंसर है हमारा अ चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट of Council of Minister and having a real executive power. The Chief Minister is a member of Legislative Assembly, यानी कि एक मुख्यमंत्री राज्य सरकार की मुख्यमंत्री परिषद का प्रमुख होता है। राइट, और उसके पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, द चीफ मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक का एक सदस्य होता है। राइट, और इसके फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। The CM directs the ministry and determine its policies. CM यानी कि मुख्यमंत्री मिनिस्ट्री मंत्रालय को निर्देशित करता है और उसकी नीतियों को निर्धारित करता है। राइट, सेकंड है टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द सिलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स साइज। मंत्रिपरिषद के चयन और उसके आकार पर राज्यपाल को सलाह देता है, गवर्नर को। थर्ड है टू प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, ठीक है, मीटिंग्स लेना। फोर्थ है टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमॉन्ग मिनिस्ट्री। पोर्टफोलियोज मतलब क्या होता है, द रोल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब क्या, एक डिपार्टमेंट बोल सकते हो, विभाग। ठीक है, यानी कि मंत्रालयों के विभाग जो भी मिनिस्ट्री होती है उनके डिपार्टमेंट का बंटवारा करना। ठीक है, टू अपॉइंट अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ़ नीडेड, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर उप मुख्यमंत्री को नियुक्त करना। नेक्स्ट है द रिटेन चार्ज ऑफ सम पोर्टफोलियोज, ज़रूरत पड़ने पर कुछ डिपार्टमेंट्स का प्रभार रखने के लिए, ठीक है, उसको चार्ज ले सकते हैं। लास्ट है द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मेंबर्स। सरकार चलाने के संबंध में अधिकांश महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मेंबर्स द्वारा लिए जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड आंसर। तीसरा प्रश्न है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ पैसेज ऑफ अ लॉ इन द स्टेट। राइट, राज्य में एक कानून को पारित होने में कौन कौन से स्टेप, कदम शामिल है। तो इसका आंसर है यूजुअली लॉ आर ड्राफ्टेड बाय द रूलिंग पार्टी, यानी कि आमतौर पर कानूनों का जो ड्राफ्ट होता है वो रूलिंग पार्टी द्वारा तैयार किया जाता है। रूलिंग पार्टी मतलब क्या, जिसकी सरकार अभी चल रही है। ठीक है, बिफोर द लॉ इज पास्ड द प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड बिल, यानी कि कानून पारित होने से पहले जो प्रपोज्ड लॉ होता है, जो प्रस्तावित लॉ होता है, उसे क्या कहते हैं, बिल कहा जाता है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड अप्रूव्ड बाई द गवर्नर। राइट, यानी कि मान लीजिए स्टेट में अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, बाई कैमरल मतलब क्या, जिसमें दोनों हाउसेस हों, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहाँ पे जाएगा अप्रूवल होने के लिए और गवर्नर के पास जाएगा। अगर यूनिकैमरल होगा तो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। आप सभी बच्चों का एक होमवर्क है कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राइट, एंड इट बिकम्स अ लॉ एंड इट्स ऑल्सो इज कॉल्ड एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और बाद में एक कानून बनता है ये, और इसे राज्य को विधायिका या अधिनियम कहा जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड आंसर। चौथा प्रश्न है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट द चीफ मिनिस्टर एंजॉय अ सुप्रीम पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि यह दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दीजिए कि मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है, द चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राइट, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के चयन की राज्यपाल को सलाह देता है। एंड ही और सी प्रेसाइड ओवर मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, यानी कि वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, मीटिंग। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर आर कम्युनिकेट टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दी जाती है। राइट, he or she may retain change of some portfolios, so the chief minister of the state hold a very important position and supreme position in the council of minister। यानी कि वह कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव को बरकरार रख सकता है। पोर्टफोलियो मतलब क्या, डिपार्टमेंट। इसलिए राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और सर्वोच्च पद रखता है। राइट, तो ये था हमारा फोर्थ आंसर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये, वाई डज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंजॉय द मोर पावर देन द काउंसिल। यानी कि विधानसभा को विधान परिषद से अधिक शक्ति क्यों प्राप्त है। राइट, इसका आंसर है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन पॉलिटिक्स देयर इज अ ग्रेट ऑनर एंड पावर इन बीइंग इलेक्टेड। यानी कि विधायक जो होता है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। और इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में इस प्रकार के चुने जाने पे बहुत सम्मान और शक्ति होती है। राइट, सेकंड है हमारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट फॉर 6 years with 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 years एंड लेस देन 1/3 ऑफ MLA। यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका जो टेन्योर्स होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 वर्षों का होता है और हर साल में 1/3 सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। और इनकी संख्या लगभग विधायकों की संख्या का 1/3 होता है। राइट, इसमें थर्ड है, द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ इन इट्स ओन एंड गवर्न अ स्टेट इन इंडिया। दे डोंट नीड एन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट ऑल। यानी कि विधानसभा अपने दम पर कानून बना सकती है और भारत में एक राज्य पर शासन कर सकती है। उन्हें विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राइट, एंड आफ्टर ऑल ओनली 7 स्टेट इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रेस्ट ऑफ डूइंग फाइन। यानी कि भारत में कुल 7 राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो सारे बच्चों का एक होमवर्क है जो मैंने पहले बताया है कि कितने स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं और 7 स्टेट का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।